वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हाल ही में आपकी परीक्षा होगी आगे, टीजीटी आर्ट्स कमीशन या फिर कोई भी कमीशन हो जहां पर जीके पूछा जाता है, उसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बाकी के पार्ट्स को भी देखिएगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हो, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आपको हर दिन स्टडी मैटर मिलता है बिना किसी कॉस्ट के। तो फिलहाल वहाँ पर अभी शायद 300 के आसपास कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। अगर 500 से ज़्यादा वहाँ पर जुड़ेंगे तो उसके पश्चात वहाँ पर पेड हो जाएगा ग्रुप। तो फिलहाल अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डेली स्टडी मैटर वहाँ पर आपको सेंड किया जाता है पढ़ने के लिए बिना किसी कॉस्ट का। जब तक 500 कैंडिडेट नहीं होते हैं तो जुड़ जाइए, लाभ उठाइए। चलिए खैर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो आज का लेक्चर रहेगा तो ये LT टेट का है। 24/11/2024 को ये परीक्षा हुई थी। इसका हम देखेंगे जीके सेक्शन, ठीक है। हिंदी सेक्शन से आपको कुछ लेना नहीं है, आपको जीके सेक्शन करवाएंगे यहाँ पर। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि जो आपने देखा होगा हिमाचल या फिर कोई भी जगह जहाँ पर परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर PYQ का बड़ा महत्व रहता है, ठीक है ना। PYQ से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बड़ा महत्व रहता है। आपको 1-2 प्रश्न हर एक परीक्षा में हर एक परीक्षा के देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए आज का ये प्रश्न पत्र आपके समक्ष लाया हूँ। आराम से देखिएगा, जो प्रश्न नहीं आता है तो उसको अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करते रहना आपने। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ, भारतीय मिलिट्री अकादमी IMA कहाँ पर स्थित है। वेयर इज़ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, विकल्प का सही चयन करना है आपने, कौन सा सही होगा। तो 121 में कौन सा सही होगा उसका चयन करिए। थोड़ा सा समय आपको कुछ सेकंड सोचने को दूंगा ताकि आप भी अपना यहाँ पर मॉक टेस्ट इत्यादि लगा दें कि आपको कैसी तैयारी है, कैसे आपको आता है। 121 में कौन सा सही विकल्प होगा उसका चयन करिए। दिल्ली, शिमला, देहरादून, हैदराबाद। आपने जो टिक लगे इस पर नहीं जाना है, आपने जाना है कि आपकी तैयारी कितनी है, कि आपको ये प्रश्न आता था या नहीं। अगर नहीं आता है तो उसको आपने अच्छे से क्लियर करने हैं कि जहाँ जो भारत में इंस्टीट्यूट है उनको आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कौन से हैं। तो जो 121 में सही विकल्प होगा C, देहरादून में है ये IMA। दूसरा प्रश्न देखिए 122, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर का चयन आपने कर लिया होगा। तो जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है, वेयर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। 122 में सही विकल्प क्या होगा, तो 122 का हो जाएगा लेक सुपीरियर, विकल्प A। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है 123, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा उसका चयन करना है। ज़्यादातर जो ये प्रश्न है सरल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जो आपकी गंगा नदी को बांग्लादेश में नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है पद्मा नाम से, C। अगला देखिए 124, इसमें पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है। केरल, हिमाचल प्रदेश या असम या कश्मीर। वेयर इज़ द मोस्ट ऑफ द टी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा 124 का, असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न की जाती है दिए गए विकल्पों के अनुसार। अगला प्रश्न है 125, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 निम्नलिखित में से किन नगरों के बीच है। तो 125 में सही विकल्प हो जाएगा दिल्ली और अमृतसर के बीच में है NH1, ये याद रखिए। इस तरह से जो नेशनल हाईवेज हैं इनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न 126, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको मैंने जो हमारा ग्रुप है ना उसमें
PDF सेंड कर दी थी डेज वाली कि कब कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें अगर आपने देखा पूरे ईयर की सेंड की थी, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह से आपने पढ़ना है, आता ही जो भी स्टडी मैटर वहाँ पर सेंड करता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, आपको पढ़ना ही होता है। तो जो 126 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, डी सही। फिर अगला प्रश्न देखिए 127, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये भी मैंने आपको जो भी ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो सेंड कर दिए हैं ग्रुप में, वो भी आपने देख लिया होगा, इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स हैं वो। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला है 128, संविधान सभा का पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ था कब। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला देखिए 128, गांधी जी का दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था। क्या ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, असहयोग आंदोलन से था, खिलाफत आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा उसका हमने चयन करना है। आपके लिए कुछ समय कुछ सेकंड देता हूँ, आपने उसके अंतराल में देखना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो देखिए 129 में सही जो विकल्प होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। 130, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके द्वारा और अन्य जो भारत के महत्वपूर्ण आंदोलनकारी थे उन दोनों से मिलकर ये किया गया था कि सती प्रथा भारत में बंद हो जाए। फिर है 131, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था ये भारत का अंतिम मुगल शासक था। भारत में मुगलिया सल्तनत को कायम किसने किया ये बताइएगा आप। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, प्रश्न का उत्तर जरूर दिया करें, आपका रिवीजन होता है इससे। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक देव हैं, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ, चलो कहाँ मैं ही बता दूंगा आपको कहाँ पर हुआ था। 132 में जो सही विकल्प होगा 1469 में, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जगह में, रावलपिंडी में, ठीक है, याद रखना आपने, रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। अगर कई बार पूछा जाता है इनके पिता का क्या नाम था, तो कालूराम खत्री इनके पिता का नाम था। प्रश्न संख्या 133, सिख संप्रदाय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ये रिपीट हुआ था इस बार, जो कोई टैट थी मुझे याद नहीं आ रहा किस में, परंतु रिपीट हुआ था ये प्रश्न। 133 में सही विकल्प बताइए। तो जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था हड़प्पा, ये किस नदी के तट पर स्थित था, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ। फिर प्रश्न है 134, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सही जो विकल्प हो जाएगा असम। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। अगला प्रश्न देखिए 135, शांति पुरुष किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है। शांति पुरुष, तो जो शांति पुरुष नाम होगा लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम है शांति पुरुष भी। फिर देखिए 136 क्या पूछा गया है, शिमला में गोल्फ खेलने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। शिमला में वो कौन सी जगह है प्रसिद्ध है जो गोल्फ खेलने के लिए है।
तो 136 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका नालदेहरा। शिमला की वो प्रसिद्ध जगह जो गोल्फ खेलने के लिए प्रसिद्ध है, नालदेहरा के नाम से जानी जाती है। फिर देखिए 137, हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा उसका चयन करना है। 137, तो 137 का सही विकल्प हो जाएगा 2001। यहाँ पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, ये हमारी तरफ से कोई भी अपना उत्तर नहीं दिया जा रहा है, ध्यान रखना है आपने। फिर प्रश्न है 138, क्या पूछा गया है? अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता निम्न में से कौन कहे जाते हैं? तो ये होंगे मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। फिर देखिए अगला प्रश्न 139, किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है, यह बताना है। तो 139 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका डी, टोंस। अगला प्रश्न देखिए 140, भाई दो ना पाई का नारा किस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुआ था? भाई दो ना पाई, अगर आप पंक्ति को आराम से पढ़ोगे, भाई ना दो और ना पाई दो, मतलब भाई का मतलब था भाई, ना ही कोई व्यक्ति देना है, पाई का मतलब पैसे, ना ही कोई पैसे देने हैं। ये नारा किससे संबंधित होगा? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 140 का तो वो होगा, तो सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 140 का, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, जो बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा यहाँ पर गलत विकल्प का चयन किया गया है। बोर्ड ने जो स्वीकार किया है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, बोर्ड ने माना है ए, परंतु ए नहीं होगा, इसका डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में फ़ैन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो फ़ैन ऑन किया गया है, थोड़ा सा आप मेरी आवाज़ पे फोकस करना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो फ़ैन लगाना ही पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 141, ऋग्वेद में हिमाचल का उल्लेख किस शब्द से किया गया है? मतलब जो ऋग्वेद है इसमें हिमाचल प्रदेश के लिए किस नाम का उल्लेख किया गया है दिए गए विकल्पों के अनुसार? तो 141 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा ऑप्शन बी, हिमवंत के नाम से हिमवंत नाम दिया गया है ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को। अगला देखिए 145, यहाँ क्या पूछा गया है? भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल की कौन सी एक झील शामिल है? मतलब भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर डाक टिकटें बनी हुई हैं, इनमें से हिमाचल प्रदेश की भी एक झील है, उसका नाम यहाँ पर बताना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा चंद्रताल झील, ऑप्शन डी। अगला देखिए 143, नाटी अथवा गी किस जिले का एक विशेष नृत्य है? नाटी और गी कौन सा सही होगा यहाँ पर 143 में? तो 143 में होगा सिरमौर में नाटी और गी विशेष रूप से मनाए जाते हैं। वैसे पूरे हिमाचल में नाटी प्रसिद्ध है, परंतु जो गी आगे शब्द लगा था इसके आधार पर सही उत्तर चयन करना था। फिर देखिए 144, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? नमक की खानों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जिला, बताइए। यहाँ पर पत्थर वाला नमक होता है। 144 में जो सही होगा मंडी, मंडी में है दरंग, गुमा और दरंग प्रसिद्ध है। मंडी वालों को तो पता होगा, बाकी सभी को पता होगा, ये ऐसी नई चीज़ नहीं है। अगला है 145, इसमें क्या पूछा गया है? चुराहा तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चुराहा, तो जो सही विकल्प हो जाएगा 145 का, चंबा के अंतर्गत है चुराहा तहसील। फिर देखिए 146,
अलौकिक हिमाचल प्रदेश किस पुस्तक है? इसके लेखक क्या नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं अलौकिक हिमाचल पुस्तक के लेखक? तो 146 में हो जाएगा, जगमोहन बलोखरा की पुस्तक है अलौकिक हिमाचल, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सभी को ज्ञात होगा ये, तो ये होंगे एस चक्रवर्ती। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, उनका नाम भी बताइएगा आप। बड़ा सरल सा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया था टैट में। जितने भी प्रश्न हम ये डिस्कस कर रहे हैं पहले किसी ना किसी टैट की परीक्षा में पूछे गए हैं और कमीशन में भी पूछे जाएंगे, 100% ये बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। प्रश्न है 148, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह का जन्म कब हुआ था? जो राजा वीरभद्र सिंह हैं ये हिमाचल प्रदेश में कितनी बार सीएम बने थे? ये तीसरा प्रश्न है आपका आज का। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। 148 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, 23 जून 1934। कब हुआ था जन्म? 23 जून 1934। फिर प्रश्न है 149, हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 149 का 1952 ईस्वी, सी। फिर देखिएगा प्रश्न 150, मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो मलाना गांव है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है, तो डी होगा सही। तो देखिए कुछ इस प्रकार से MCQ थे हमारे आज के। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे कोई भी परीक्षा हेतु। बाकी हिंदी ग्रामर के MCQ बेस्ड नोट्स तैयार हैं, हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। अगर लेना चाहते हैं, टॉपिक वाइज हैं ये और पहले किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है स्क्रीन में आप उनसे देख सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा डेमो दे दिया गया है यहाँ पर नोट्स का हिंदी व्याकरण की। इसमें HPPSC, HPRC, LT, टेट, LT कमीशन, PGT इत्यादि में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे LT के लिए साथ में हिंदी ग्रामर के, वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया था, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप होता है विदुर। साथ में थोड़े से और भी आपको पुल्लिंग रूप बताए गए, जैसे आगामी का गत, उत्थान का पतन, इस तरह से बताए गए हैं। जो भी है आप बस देख सकते हो। अगर कोई क्वेरी की रहती है नोट्स को लेने के लिए तो ये देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 76517294, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी PDF इत्यादि के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी शुरू करते हैं जो हमारा रहता है, लास्ट में थोड़े से हम डिस्कस करेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये मैप है भारत का। जूम आउट कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश भारत की जो राज्य है, राजधानी है, क्षेत्रफल है, ये आपको बता देता हूँ। सभी के नहीं पढ़ूंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो पढ़ूंगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके स्वयं भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, राजधानी दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला है, क्षेत्रफल कितना है इसका 55,673 वर्ग किलोमीटर। पंजाब है राजधानी चंडीगढ़, क्षेत्रफल कितना है 50,362 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड राजधानी देहरादून है, क्षेत्रफल ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम है। क्षेत्रफल कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है, क्षेत्रफल कितना है इसका, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका किसका होगा, राजस्थान का होगा, और दूसरे नंबर पे ये है, नहीं दूसरे नंबर पे तो कोई और है, बता दूंगा। ये ऐसे जनसंख्या के आधार पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान है पहले नंबर पे, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पे। राजस्थान का देखिए राजधानी जयपुर है, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार
राजधानी पटना में है, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम, राजधानी गंगटोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है इसकी राजधानी गंगटोक। क्षेत्रफल कितना है? 7,096 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और क्षेत्रफल कितना है इसका? 83,743 वर्ग किलोमीटर। 83,743 वर्ग किलोमीटर। असम होगा ये, असम नहीं, असम। राजधानी इसकी भी इम्पोर्टेंट है, दिसपुर। दिसपुर इसकी राजधानी है और क्षेत्रफल 78,436 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड, राजधानी इसकी कोहिमा है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। क्षेत्रफल देखिए इसका 16,579 वर्ग किलोमीटर। गुजरात, राजधानी गांधीनगर में है, क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल है, क्षेत्रफल इसका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। फिर है अपना झारखंड, राजधानी क्या है? रांची, इंपॉर्टेंट होगा, ये भी पूछा जाता है कई बार। क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल है, कोलकाता राजधानी होगी, क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर। मेघालय इंपॉर्टेंट है, राजधानी पूछी जाती है, शिलोंग इसकी राजधानी है, क्षेत्रफल होगा 22,429 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर, राजधानी इम्फाल है, ये भी पूछी जाती है राजधानी, क्षेत्रफल होगा इसका 22,327 वर्ग किलोमीटर। फिर छत्तीसगढ़ है, राजधानी रायपुर होगी, इम्पॉर्टेंट है राजधानी इसकी भी, क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र है, राजधानी मुंबई होगी, क्षेत्रफल इसका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा है, इसकी राजधानी भी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है, अगरतला राजधानी है, क्षेत्रफल इसका 10,491 वर्ग किलोमीटर होगा। मिजोरम इम्पॉर्टेंट है, राजधानी पूछी जाती है, आइजॉल, क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद है, क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा या ओडिशा, राजधानी भुवनेश्वर है, क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु है, क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश, राजधानी इसकी हैदराबाद है, अमरावती, और क्षेत्रफल कितना है? 1,62,967 वर्ग किलोमीटर। गोवा, राजधानी पणजी है, क्षेत्रफल 3,0702 वर्ग किलोमीटर। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम, अपने हिसाब से उच्चारित करिए, तिरुवनंतपुरम, राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है और क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु है, राजधानी चेन्नई होगी इसकी, क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। फिर आगे हम देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपको याद रखने पूछे जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, यहाँ पर राजधानी है, यहाँ पर क्षेत्रफल है। सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल कितना है? 1,483 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़ में ही है, क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है दादरा और नगर हवेली तथा दमन व द्वीप, इसकी राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, सिलवासा इसकी राजधानी है, क्षेत्रफल कितना है? 603 वर्ग किलोमीटर। सबसे जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर का, याद रखना आपने, और सबसे छोटा होगा लक्षद्वीप का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल के आधार पे। जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर, ये जो ग्रीष्मकालीन है, और जो जम्मू है ये शीतकालीन है। क्षेत्रफल कितना है? 1,20,355 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है, तब इम्पॉर्टेंट होगा। फिर दूसरा है लद्दाख, ये भी हिमाचल से ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका। लद्दाख, इसकी राजधानी क्या है? लेह, इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल 96,751 वर्ग किलोमीटर। फिर
फिर है पुडुचेरी, इंपॉर्टेंट है, ये भी राजधानी पूछी जाती है। पुडुचेरी ही इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट है, राजधानी पूछी जाती है। कवारत्ती इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। फिर है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पर हमने ये भारत के प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को डिस्कस करा। आप आराम से पढ़िएगा, जो भी जैसे भी आपको ठीक लगता है स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोट्स बनाइए, जो भी लगे।